जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार तुम बस कृष्ण को चुन लो, बाकी वो चुन लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग सेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ कि जो कुछ मैं हूँ वो मेरा ही चुनाव है। बल्कि पहले मुझे लगता था कि जब सारे विकल्पों का मुझे पता ही नहीं तो चुनाव कैसे कर सकता हूँ। पर अब दिख गया है कि चुनाव तो मेरा ही है, लेकिन मैं इंद्रियगत बुद्धि के अनुसार ही चुनाव करता हूँ। तो क्या कोई उपाय है बुद्धिगत छवि स्मृतियों से पार जाने का और फिर उन विकल्पों को जीवन में उतारने का, या फिर बुद्धि को ही गहन बनाने की कोशिश करते रहना है? तो इसका उत्तर है कि पार के समाचारों से संबंध रखा करो। पार मतलब आपकी आत्मा। तो पार के समाचारों से संबंध रखा करो। जो पार की खबर बार बार सुनता रहता है उसका संसार बड़ा निर्मल हो जाता है। बुद्धि फिर साफ करनी ही नहीं पड़ती। बुद्धि पार में तुम्हारे सम्मिलन के सह उत्पाद के रूप में स्वयं ही स्वच्छ हो जाती है। देखो, बुद्धि की सफाई की अगर तुम कोशिश करोगे भी तो अपनी बुद्धि के अनुसार ही करोगे ना, तो बुद्धि ही बुद्धि की सफाई कर रही है। और बुद्धि ही अगर गड़बड़ है तो क्या सफाई करेगी अपनी? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि कोई पागल आदमी अपने पागलपन का इलाज अपनी पागल बुद्धि के अनुसार करना चाहता हो, तो फिर कैसे होगा इलाज? और वो पागल आदमी पूरी मानवता है। हमें कष्ट तो प्रतीत होता है, पर अहंकारवश हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम पागल हैं। तो पागलपन के फलस्वरूप हमें जो कष्ट प्रतीत होता है उस कष्ट का इलाज हम अपनी पागल बुद्धि का ही प्रयोग करके करना चाहते हैं, तो फिर वो कष्ट दूर होता नहीं है। जाहिर सी बात है। बुद्धि फिर विक्षिप्त अवस्था से वापस कैसे आती है, उसका इलाज क्या है? तो उसका इलाज ये है कि तुम बुद्धि की बात करना ही छोड़ो। इलाज ये है कि तुम वहाँ के हालचाल लेते रहा करो, उस देश के। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे तुमने जीवन में सही चुनाव करने शुरू कर दिए। हाँ, यदि तुम सही चुनाव की कोई ट्रेनिंग लेने जाओगे तो उसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ देखो, मैं सीख रहा हूँ कि कैसे सही चुनाव करने चाहिए और कैसे गलत चुनाव। लेकिन ले देकर तुम रह तो वही जाओगे ना जैसे तुम हो, ढाक की 3 पात। तो संसार में उत्कृष्टता आध्यात्मिक मन को प्रसाद के रूप में मिल जाती है। वह गया तो होता है बोध मांगने, भक्ति मांगने और योग मांगने, और उसको मिल जाती है संसार में प्रवीणता, उत्कृष्टता। वह गया तो होता है कि कृष्ण चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, मगर उसको वरदान में, प्रसाद में मिल जाती है संसार की सारी सत्ता। अब यह बात बड़ी अजीब है, सुदामा जैसी बात है। सुदामा क्या मांगने गया था, लेकिन सब मांगना भूल गया। वहाँ रहा कृष्ण का सानिध्य ही ऐसा भरपूर था उसके लिए कि उसने कुछ मांगा ही नहीं। लेकिन जब वो वापस आया
तो उसने पाया कि संसार में जो कुछ भी मांगा जा सकता है या पाया जा सकता है वो उसको मिल गया है। तो यही बात हर आध्यात्मिक मन पर और साधक पर लागू होती है। उसे संसार से कुछ चाहिए ही नहीं और उसे संसार में जो उच्चतम संभव है वह मिल जाता है। उसे संसार में कुछ नहीं चाहिए, वह तो बस उधर का हाल चाल ले रहा है और वो भी लगातार। वो संसार से बहुत सरोकार रख ही नहीं रहा, वो बस लगा हुआ है वहाँ का हाल लेने में। और चमत्कार होता है कि वहाँ का हाल लेते लेते उसको यहाँ का राज्य भी मिल जाता है। और यहाँ का राज्य उसको चाहिए था नहीं, मांग ही नहीं रहा था, लेकिन मिल जाता है। तुम अपने निर्णय कैसे ठीक करो, तुम अपने विकल्पों में, चुनाव में उत्कृष्टता कैसे लाओ, उसका तरीका यही है कि चुनावों पर उतना ध्यान ही मत दो। जो सही चुनाव है उसको एक बार कर लो और बस उसी में रमे रहो, तो बाकी सब पीछे के छोटे मोटे चुनाव अपने आप ही ठीक होते चले जाएंगे। बात आई समझ में?